नमस्कार, स्वागत है आपका केबी वाले पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये आपका यूपी टेट पेपर 1 का सिलेबस है। यदि आप यूपी टेट पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, तो आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पेपर 1 के सिलेबस की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 150 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटा आपका टाइम रहेगा। ठीक है, किसी भी टाइप का आपका नेगेटिव मार्किंग अभी इसमें नहीं है। और एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे, वो सब सिंपल है, आप सभी लोग जानते हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब हम यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद में डिटेल में देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि पढ़ना होगा। फर्स्ट लैंग्वेज आपको हिंदी लेना ही लेना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड लैंग्वेज में आप अंग्रेजी, उर्दू या हिंदी, सॉरी अंग्रेजी, उर्दू या फिर संस्कृत, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज करेंगे। ठीक है, गणित आपको पढ़ना पड़ेगा और ईवीएस भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड लैंग्वेज का, ये ऑप्शनल है। इसमें से कोई एक आपको लैंग्वेज लेनी है, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक। जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे, सारे सब्जेक्ट आपके जो हैं वो 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 30 नंबर के रहेंगे और हर सब्जेक्ट से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि पेपर 1 के लिए आपका सिलेबस क्या होगा। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले आपको बाल विकास पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको सीखने का अर्थ और उसके सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद शिक्षण और शिक्षण विधाएं पढ़ना है, उसके बाद समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, नेक्स्ट उसके बाद आपको भाषा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका था सीडीपी वाला पोर्शन। ठीक है, बाल विकास और सीडीपी वाला पोर्शन ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको लैंग्वेज वर्ण यानी कि हिंदी आपको कंपलसरी पढ़ना है, जिसमें अपठित गद्यांश आएगा, हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, और हिंदी का जितना भी है वो सारा का सारा आपको पढ़ना है। सिवाय आपको क्या छोड़ना है? आपको सिर्फ और सिर्फ छोड़ना है साहित्य वाला पोर्शन। साहित्य वाले पोर्शन को छोड़कर सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा यूपी टेट के लिए। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। आपको वचन पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, प्रत्यय, उपसर्ग, यानी कि मैं कहूँ तो सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो आपका साहित्य वाला पोर्शन है उससे सिर्फ 2 चीजें पूछी जाएंगी, कवियों और लेखकों की रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा साहित्य में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कालखंड आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, किसी भी पोइट के बारे में आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? उनकी रचनाएं पढ़ लेनी है। ठीक, और उसके बाद में आपको क्या करना है? भाषा विकास का अध्यापन आपको पढ़ना है, यानी कि जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें एक क्या होगा कि आपका जैसे हिंदी है तो आपको हिंदी पढ़ना है, साथ ही साथ हिंदी का जो यूज है वो आप कैसे करेंगे, जिसको आप बेसिकली क्या बोलेंगे? पेडागोजी बोलेंगे, रिलेटेड टू किससे? आप कहेंगे हिंदी, हिंदी से रिलेटेड आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। ठीक है, सेम टू सेम वही है आपको कि पूरा का पूरा ग्रामर वाला पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ना है पेपर जो हमारा लैंग्वेज 2 है उसके लिए। ठीक है, लैंग्वेज 2 में आपको पूरा का पूरा ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ना है, चाहे वो आपका हिंदी हो, सॉरी चाहे वो आपका संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, सबके लिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको पढ़ना है गणित। गणित में आप क्या करेंगे? संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, एक एक नियम, प्रतिशत, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसकी जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी हैं, आप चाहें तो चैनल पे जाकर
देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपको पढ़ना है ईवीएस। ईवीएस में आपको परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत। भारत में आपको क्या पढ़ना है? नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर। उसके बाद में हमारे प्रदेश के बारे में क्या क्या पढ़ना है? तो आप कहेंगे हमारे प्रदेश की नदियां, पर्वत, पठार, वन और यातायात। साथ में आपको संविधान भी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद शासन व्यवस्था और पर्यावरण के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपके ईवीएस के अंतर्गत आएंगे और ईवीएस से रिलेटेड जो भी आपकी पेडागोगी होगी वो भी आपको पढ़ना होगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ जो है चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।